बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं चना दाल फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। और मैं आपको घर के मिसालों के साथ ढाबा स्टाइल की चना दाल बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी इस रेसिपी को बनाने में एक्सपर्ट हो जाएं। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो चना दाल ले ली है। उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था खुले पानी में और इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो व्यूवर्स, इस दाल को आपने भिगोने से पहले अच्छी तरह से खुले पानी से धोना है और पकाने से पहले भी जब इस पानी को गिराएंगे तो एक आध दफ़ा इसको फिर से वॉश कर लीजिएगा। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुकर ले लिया है। मैं इस दाल को कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 कप इसमें पानी डाल दिया है कुकर में और उसके बाद ये जो दाल मैंने भिगो कर रखी थी उसमें से पानी निकाल लिया है और वो दाल मैंने इस पानी में डाल दी है। अब मैं इसमें मिसाले डाल दूँगी, जिसमें मैंने इसमें रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून डाल दिया है और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसमें हल्दी का डाला है और 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून नमक इस्तेमाल किया है जो कि आधा किलो दाल के लिहाज से मुनासिब मिकदार है। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने भी खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है और खुश्क धनिया पाउडर डालने के बाद अब मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था, उसको रफली चॉप कर लिया था और वो टमाटर भी मैंने दाल में ऐड कर दिया है। और टमाटर डालने के बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, उसे भी रफली चॉप कर लिया था और वो प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस साबित गरम मसाला मैं इसमें शामिल करूँगी, जिसमें 2 छोटे दालचीनी की स्टिक्स हैं, 5 से 6 अदद लौंग और 8 से 10 अदद जो है काली मिर्च साबित मैंने इसमें शामिल कर दी है। और अब हम इस तमाम मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दाल में और मैं कुकर का यहाँ पे ढक्कन लगा दूँगी और इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने दूँगी। जब 5 मिनट गुजर जाएंगे तो पहले हम इस कुकर को खोल लेंगे। खोलने से पहले आपने गैस को अच्छी तरह से निकलने देना है और उसके बाद आपने जो है वो इसको खोलना है। तो यहाँ 5 मिनट वेट लगाने के बाद जब मैंने कुकर को जो है खोला है तो यहाँ पे हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब हम जो है वो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें जो है वो मिक्स करने के बाद 1 कप भर के वेजिटेबल ऑयल का डालूँगी। आप ऑयल की जगह इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें ऑयल ज़्यादा पड़ता है इस दाल में क्योंकि ये दाल जो है वो ऑयल सोक करती है। अब मैंने इसमें 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं। सब हरी मिर्चें ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते इसको लाइक करते हैं तो इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इनको ऑयल को और हरी मिर्चों को मिक्स करने के बाद अब हम मीडियम फ्लेम पर जो है वो इसको पकने देंगे और जब ऑयल जो है वो दाल के ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इस दाल को जो है वो फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पे फ्राई करना है, इसको हमने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। तो इस तरह से अब हम दाल को जो है वो अच्छी तरह से भूनेंगे। इससे जो इसके अंदर हमने प्याज और टमाटर डाले थे वो भी इस दाल के अंदर अच्छी तरह से घुल जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हम जो है वो दाल को मीडियम फ्लेम पर जो है वो हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है क्योंकि हमने कुकर में जो 5 मिनट के लिए दाल को बनाया था तो इसमें दाल जो है वो हमारी कुक हो चुकी है। इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ ऑयल डालने के बाद इसको भूनना है। तो यहाँ पर हम दाल को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो दाल के ऊपर नहीं आ जाता और इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया था वो ड्राई नहीं हो जाता। तो इस तरह से जो है वो हमने दाल को पकाना है। यहाँ पर जो है वो हमारी दाल तकरीबन तैयार है। ऑयल जो है वो दाल के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला डालूँगी। इसको डालना भी जो है वो दाल में ज़रूरी है क्योंकि इससे दाल का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और इन्हेंस हो जाता है। तो व्यूवर्स, अब हमने गरम मसाले को इसमें मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी दाल जो है वो बहुत मज़ेदार दाल बिल्कुल तैयार है और
आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना खूबसूरत है और ये ढाबे से भी ज़्यादा मज़े की दाल है जो आप अपने घर पे बनाकर हेल्दी तरीके से अपने फैमिली वालों को खिलाएंगी। तो इस दाल को आप दावत में एक साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर वालों को भी इसको खिला के दाद वसूल कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको रेसिपी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।